हेलो दोस्तों, न्यू ऑक्शन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। और ये हमारी एलसीएम और एचसीएफ पर ये 9वीं क्लास है। वैसे तो एलसीएम और एचसीएफ 5 और 6 क्लास में ख़त्म हो जाता, पर हम वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं, यानी कि 15-20 मिनट की बनाते हैं, इसलिए ये एचसीएफ और एचसीएफ 9वीं क्लास तक खिंच गया है। आज भी हम जो आपके लिए एचसीएफ और एचसीएफ के बारे में जितने भी सारे प्रश्न लेकर आए हैं पेपर की दृष्टि से वे सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के पहले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या, आपसे 4 अंकों की एक संख्या पूछी है, वो भी सबसे छोटी से छोटी, यानी छोटी से छोटी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 8 और 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। प्रश्न में आपसे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी है और कहा गया है कि वो संख्या बताइए जो 8 और 12 और 16 से विभाजित हो जाए। आपको इतना तो पता होगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी वाली संख्या होगी 1000। 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। 5 अंकों की पूछता आपसे तो 10,000 होता। 5 अंकों की अगर आपसे पूछती संख्या सबसे छोटी तो 10,000 होती। ऐसे 6 अंकों की पूछती तो 1,00,000 होती। वैसे अगर आपसे बड़ी संख्या के बारे में पूछता कि बड़ी से बड़ी, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, यानी 9 जीरो 4 जीरो 4 9 बार 1 2 3 4, अपनी 1000 जो कि छोटी संख्या है, 4 अंक है इसमें, 1 2 3 4 है, और इसमें भी 4 अंक है, 1 2 3 4। तो इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी है? तो इन दोनों में सबसे छोटी 1000 है, जबकि नीचे की संख्या 9,999 लिखी हुई है। 1000 जाना होते है कि 9000, तो आपको अनुमान लगाना होगा, जानते होगे आपकी 1000 छोटी संख्या है। तो हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। और यदि हम 1000 में, यदि 1000 में 8 और 12 और 16 का भाग चला जाए, इन तीनों का भाग चला जाए, तो सबसे छोटी संख्या निकल आएगी। यदि 8 और 12 का भाग ना दे हम दोनों तीनों का, और इन तीनों का एलसीएम निकाल कर 1000 में भाग दे दे, तो अभी हमारा प्रश्न सॉल्व होगा ना। तो हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। यदि हम तीनों का एलसीएम लेंगे और इस एलसीएम का हम 1000 में भाग देंगे, और जितने भी हम कम होंगे ज़्यादा होंगे वे सभी करने वाले हैं। अंक कितने कम होते हैं 1000 में, कितना जोड़ना है कितना घटाना है, वो सभी देखिए हम सबसे पहले अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं और तीनों का एलसीएम लेने के बाद हम 1000 में उसका भाग देकर चेक करते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमारे पास 1000 है। तो देखिए हमने 16 8 12 16 इन तीनों का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो कितना आएगा? आपको तो इतना पता होगा कि यदि हम 16 को ले तो 8 का भाग तो चला जाएगा 16 में, क्योंकि हम सबसे बड़ा गुणनखंड लेते हैं इसमें। 16 को ले तो हम 8 का भाग चला जाएगा, पर 12 का नहीं जाएगा। पर हम 16 दूनी 32 लेते हैं तो 32 में 8 का भाग तो चला जाएगा, पर 12 का नहीं जाएगा। लेकिन 16 थी 48, जैसे ही हमने 48 लिया तो 48 में 8 का भाग भी जाएगा और 12 का भी जाएगा और 16 का भी जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना निकल कर आया? 48। यदि हम इस 48 का 1000 में भाग देकर चेक करें, यदि इसका भाग चला जाएगा 48 का, तो इन तीनों का भी चला जाएगा। 1000 में हम भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 ही होती है, इसलिए हम भाग दे रहे हैं। तो देखिए यदि हम 1000 में, थोड़ा इधर छोटा लिख दे से, 1000 में हम 48 का भाग दे रहे हैं तो क्या बढ़ जाएगा? पहले हमने 48 का भाग दिया इसमें 1000 में, तो 48 से कम 48, 48 दूनी 96, तो 48 दूनी 96। घटाया हमने, जीरो को 10 माना, 6 गया 4 बचा, और फिर इसे जीरो यहाँ गया, 10 में से 10 गया तो कुछ नहीं बचा, और 1 आया है, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। तो अपने अभी 4 बचे हुए हैं। उतारा लिया हमने कितने का? 0 का। और अब 48 से कम 48, यानी कि 48 से कम 48 भाग नहीं जाएगा 40 में। कितना कम है इसमें? 48 का भाग अगर हम 40 में देंगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि 8 की कमी है यहाँ पर। अगर हम 40 में 8 जोड़ दें, 40 में यदि हम 8 जोड़ दें तो 48 हो जाएगा ये।
और 48 हो जाएगा तो 48 में 48 का भाग चला जाएगा, चला जाएगा। हाँ, तो 40 में जैसे ही हमने 8 जोड़ा तो 48 हो गया और भाग दिया हमने इसका 48 का, तो 48 में चला गया। तो हमने देखा कि 1000 तो हमारी पूर्णता विभाज्य संख्या नहीं है 48 से, यानी कि 1000 में 48 का भाग नहीं जा रहा है, यानी कि 1000 में 8 की कमी है। 1000 में यदि हम 8 जोड़ देते हैं तो वो 1008 हो जाएगी। तो 1008 जो कि हमारी पूर्णता विभाज्य है, 48 से जो कि पूर्णता कट जाएगी। और वो संख्या 48 से कट जाएगी तो वो संख्या 8 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी और 16 से भी कट जाएगी, कट जाएगी ना। तो 1008 हमारे सवाल का सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन 3 में है। आप बोल रहे हो, सोच रहे हो कि सर आपने 8 क्यों जोड़ा, 8 घटा भी सकते हैं, पर आप 8 घटाओगे तो 36, 8 घटाओगे तो 32 बचेगा, 8 घटाओगे तो 32 बचेगा और 32 में 8 का 48 का भाग नहीं जाएगा। आप अनुमान लगाओगे सर ऐसा क्यों नहीं करते आप कि इसमें आप 56 जोड़ दीजिए, 40 में 56 जोड़ दोगे तब भी 96 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर अपन जिसमें 56 जोड़ोगे तो 1000 में भी 56 जोड़ना पड़ेगा हमें। तो 1000 में यदि हमने 56 जोड़ा, ऑप्शन में है ना इसलिए, तो 1056 हो जाएगा। जो आप बोलोगे कि 1056 भी पूर्णता विभाज्य है, ऑप्शन में दिया हुआ है 1056, और आप कहोगे कि हाँ भाई सर हमारी तो ऑप्शन के थ्रू अगर हम करते हैं तो हमारे तो दो ऑप्शन राइट निकलती है, 156, 1056 और 1008। पर प्रश्न में आपसे बोला गया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो आप इतना अनुमान लगाइए कि 1008 छोटा है कि 1056 छोटा है। तो आप बोलोगे सर 1008 जो कि छोटी संख्या है 1056 से, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1008। यदि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें। इसी टाइप का दूसरा प्रश्न करते हैं। देखिए थोड़ा मिटाने का वहां पर छोड़िए, लेकर आ रहे हैं। देखिए इस टाइप का प्रश्न, और अगर आपसे पूछेगा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 20, 30 और 40 से पूर्णता विभाज्य हो जाए। अब प्रश्न में अभी आपसे 4 अंकों की पूछा था, अब उसने 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 20, 30, 40 से पूर्णता विभाज्य हो जाए। अभी आपने देखा कि हमने बोला था आपसे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, वैसे ही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती 10,000। 10,000, इस 10,000 में 5 अंक हमारे आ रहे हैं, तो सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की 10,000 होती है। और सबसे बड़ी तुम्हें पता होगा कि 99,999, 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है। तो हमसे तो छोटी पूछी गई है ना, तो हम छोटी याद करना हमें। आप बोलोगे सर 10,000 क्यों लिया आपने, क्योंकि हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछी गई 5 अंकों की, तो हमने अनुमान के तौर पर अभी इसे 1000 माना है, ठीक है। और यदि इस 1000 में हमारे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है और 10,000 होती है, सॉरी 1000 नहीं 10,000 होती है, और यदि 10,000 में 20, 30, 40 का पूर्णता भाग चला जाए तो हमारे सवाल का सही उत्तर क्या होगा, 1000 होगा। यदि नहीं जाता है तो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इतना ही पता होगा कि 1030 का भाग 1000 में दोगे तो नहीं जाएगा, तो 1000 तो हमारी हो नहीं सकती है, इसकी आगे हो सकती है, पीछे करोगे तो कम हो जाएगी इसकी 1000 के, यानी सॉरी यार 1000 नहीं 10,000, इस 10,000 से आगे की संख्या होगी
कितने की? आगे की। अगर हम पीछे की बात करते हैं तो पीछे तो कम हो जाएगा 10,000 से, तो इससे आगे की होगी। और यदि हम तीनों का एलसीएम लेकर इस एलसीएम का भाग 1000 में देते हैं तो भी हमारा उत्तर निकल कर आएगा। तो सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। 20, 30, 40, इन तीनों का हमने एलसीएम लिया तो कितना आएगा? इन तीनों का हमने एलसीएम लिया तो आप निकाल सकते हो। इस पहले सबसे बड़ी संख्या में भाग देकर चेक करते हैं तीनों का, तो 20 का चला जाएगा लेकिन 30 का नहीं आएगा। लेकिन इस 40 का अगला गुणज होगा 80, तो 80 में भाग दिया तीनों का तो 80 में फिर 30 का नहीं जाएगा। इस 40 का अगला गुणज होगा 120, 120 जो कि इन तीनों से कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आया? 120। 120 हमारा एलसीएम आया। और 120 यानी कि इस एलसीएम का भाग हम 10,000 में देकर चेक करते हैं। देखिए 10,000 में 120 का हमने भाग दिया तो हमने सबसे पहले 100 में भाग दिया, 100 का में, फिर हमने डायरेक्ट 1000 में 120 का भाग दिया। 1000 में 120 का भाग दोगे तो आप कितना जाएगा? 12 8 96, यानी कि आप 12 8 96 और 0 का 0, तो कितना होगा? 9 से 60 घटाया हमने 0 का 0, 10 माना 4 बचा, उधर कुछ नहीं बचा, उतारा फिर लिया 0 का, और फिर हमने 400 में फिर भाग दिया तो कितना बढ़ जाएगा? 400 में दिया हमने तो हमारा आया 12 3 36, 0 का 0 यानी कि 360। और हमने इसे आगे और बढ़ाया तो हमने देखा कि 12 चौको 48 यानी कि 480। हमने 12 का पाड़ा 120 का पाड़ा हमने 4 बार पढ़ा तो हमारा 480 आया। और 480 करने के लिए हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 400 में 80 जोड़ना पड़ेगा। यदि हम 400 में 80 जोड़ देते हैं तो ये हमारा 480 हो जाएगा, और जो कि 480 हो जाएगा। और हम 120 का पाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा 480 निकल कर आएगा, जो कि हम घटाएंगे इसमें से कुछ नहीं होगा। यानी कि हमने इसमें 80 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 400 में 480, और 120 का पढ़ा 4 बार पढ़ा हमने तो 480 आया, जो कि कुछ नहीं बचा नीचे। तो हमने देखा यदि हम इस 10,000 में 80 जोड़ देते हैं तो हमारे 180 यानी कि 120 हमारा जो एलसीएम निकल कर आया था वो हमारा जो हम 80 इसमें जोड़ेंगे उस संख्या में भाग चला जाएगा। यानी कि हम 10,000 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,080। 10,080 में यदि 120 का भाग पूरा जा रहा है और पूरा भाग जा रहा है इसमें, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 30 40 इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। इससे आगे भी आ सकता है, तो आगे का नहीं करना हमें, इससे आगे भी आ सकता है। यानी कि इससे आगे आ सकता है। ऑप्शन में आपको दिया होगा कितना हो दिया होगा? ऑप्शन में आपको दिया होगा उसमें 2 से 10,002 से 10,002 से आपके ऑप्शन में भी होगा, जो कि इसका अगला है। यानी कि आगे का है। यानी कि 10,002 से में भी 120 का भाग चला जाएगा। तो हमें इस ऑप्शन को टिक नहीं करना है, इस ऑप्शन को टिक करना है। क्यों टिक करना है? क्योंकि उसने 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमसे पूछी गई है। सो गाइस, ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना। यदि वो 5 अंकों की छोटी संख्या पूछता है तो आपको जितनी भी संख्या दी होंगी उनका एलसीएम लेकर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग देना है। जितनी कमी होती है उसे जोड़ देते हैं। कमी हमेशा कमी होती है, पीछे नहीं हो सकते आप, क्योंकि आप पीछे हो गए तो 4 अंकों की यानी 5 अंकों की कोई भी कह सकता है उससे छोटी संख्या निकल कर आएगी, बहुत छोटी निकल कर आएगी, वो 4 अंकों की निकल कर आएगी। तो हमें 4 अंकों की तो हमें याद नहीं करना है, जितना पूछा गया उसी संख्या को याद करना पड़ता है। अगला देखिए, यदि अभी हमने छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात की। अब हम बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ मिटा दीजिए। यहाँ छोटी से छोटी इसे लिखा हुआ है, इसे मिटा दीजिए और यहाँ पर लिखिए बड़ी से बड़ी संख्या। अब बताइए, उसने पूछा है कि 3 अंकों की
बड़ी से बड़ी संख्या जो 20, 30, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अभी उसने 4 अंकों की पूछी पहले छोटी संख्या, पर 5 अंकों की पूछी छोटी संख्या, पर अभी उसने छोटी के बारे में चर्चा की थी। अब उसने बड़ी से बड़ी यानी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 20, 30, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 से 99 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 से 99 होती है। और हम इस 9 से 99 में चेक करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेकर इसमें भाग देते हैं। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे और उसमें इसका 9 से 99 में भाग दे देते हैं। जितनी भी कमी या घटाते हैं प्लस करते हैं वो अभी देखते हैं। यदि हम तीनों का एलसीएम लेकर और 9 से 99 में भाग देते हैं तो हमारे सवाल का उत्तर निकल कर आएगा। देखिए, आपने अभी देखा कि 20, 30, 40 का एलसीएम कितना आया था? इनका एलसीएम 120 आया था। यदि हम इन तीनों संख्याओं का भाग ना देकर 120 का भाग दे दे इस 9 से 99 में, तब भी हमारे सवाल का उत्तर निकल कर आएगा। तो हम 9 से 99 में 120 का हम भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? हमने देखा कि हमने पढ़ा कि 120 का 8 बार पढ़ा तो हमारा आया 9 से 60 बार। 120 अट्ठे 9 से 60, 9 से 60 जो कि कम है 9 से 99 से, वो कितनी बार गया? 8 बार। घटाया हमने तो कितना? 9, 3 और कुछ नहीं बचा। यानी कि हमने देखा कि यदि हम 39 जो कि हमारा शेषफल बचा हुआ है, यदि हम इस शेषफल को 9 से 99 में से घटा देते हैं तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या निकल कर आएगी 3 अंकों की। यानी कि हम 9 से 99 में से 39 को घटा देंगे तो हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल कर आएगी। आप कहोगे सर इस 39 को क्यों घटा रहे हो? ऐसा करिए ना कि उस 39 में जितना भी बच रहा है इसमें 120 में इसके 120 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें उस संख्या को बच रही है वो ऐड करना, उसको ऐड कर दीजिए। हमने कहा कि यदि हम इस संख्या में ऐड करेंगे जो भी संख्या हमारी 120 से कम है तो वो क्या है कि इस संख्या को ऐड करने के बाद हमें इसमें भी ऐड करना होगा। और इसमें ऐड करोगे आप 9 से 99 में से 9 से 99 में आप जो संख्या को ऐड करोगे तो वो 4 अंकों की निकल कर आएगी संख्या। यदि आप इसमें एक भी जोड़ोगे ना, इसमें यहाँ तो एक जोड़ोगे तो आप 9 से 99 में आप एक जोड़ोगे तो आपका निकल कर आएगा 1000, जो कि 1000 4 अंकों की संख्या निकल कर आएगी। हमसे तो उसने 3 अंकों की पूछी है तो हम इस संख्या में जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये बड़ी से बड़ी संख्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। यदि हम इस संख्या में एक भी जोड़ते हैं तो 4 अंकों की हो जाएगी, पर हम इस संख्या में घटा तो सकते हैं। तो जितना भी हमारा शेष बचा हुआ है यदि उस 9 से 99 में से घटा देते हैं तो 4 अंकों की संख्या निकल कर आएगी जो कि हमारी 120 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो हमने 9 से 99 में 39 को घटाया तो कितना बचा? 0, 6 और 9, यानी कि निकल कर आया हमारा 9 से 60। यदि 9 से 60 में हम 120 का भाग देते हैं तो 8 बार चला जाता है। और यदि 120 का भाग इस 9 से 60 में जा रहा है तो 20 का भी चला जाएगा और 30 का भी चला जाएगा और 40 का भी चला जाएगा इस 9 से 60 में। यानी कि आपसे बस आपको इतना याद करना है, आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो हमेशा देखना कि छोटी से छोटी संख्या में ऐड किया जाता है। छोटी से छोटी संख्या यदि आपसे प्रश्न में पूछी गई है तो उसमें एक देखना है कि आपको जोड़ना है यानी कि ऐड किया जाता है। और बड़ी से बड़ी संख्या यदि आपसे पूछी गई है तो देख लेना कि आपको घटाना पड़ता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या तो तुम्हें पता होता है कि यदि 3 अंकों की पूछता है तो 9 से 99 होती है, अगर 4 अंकों की पूछता है तो 9999 होती है। ठीक है। और यदि इसमें हम एक भी जोड़ते हैं 9 से 99 में तो वो 4 अंकों की निकल कर आएगी। और यदि हम 9999 में एक भी जोड़ते हैं तो भी वो भी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल कर आएगी। यानी कि बड़ी संख्या जब आपसे पूछता है तो उसमें घटाना पड़ता है और छोटी संख्या आपसे पूछता है तो उसमें ऐड किया जाता है। तो इस दोनों टाइप के यानी कि छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या के 2-3 प्रश्न आपके लिए करवा दिए। यदि आपसे इस टाइप के प्रश्न पेपर में पूछता है तो आप कर लोगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम इन 3 प्रश्न पे ही रोकते हैं क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाती है।
तो साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूला करो, क्योंकि ये क्लास बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है। तो जय हिंद साथियों, आज की क्लास यहीं पर रुकते हैं।